मैथिली ठाकुर की बड़ी चर्चा है। छोड़िए, वो गायक है। अच्छा, नेता नहीं है? नेता क्या, दिल्ली में रहती थी, यहाँ उतार दिया मैदान में। अभी मैथिली ठाकुर आई है, बाहर से हैं? बाहर से हैं, वो मधुबनी जिला की हैं। उनको अपने घर में नहीं मिला टिकट, वहाँ पे अगर जाएंगे तो उनको जूता का माला पहना देगा। ऐसे ही विरोध किया गया, ठीक है, क्योंकि वो 5 लाख 7 लाख से कम नहीं लेती है प्रोग्राम करने का। और जब वो विधायिका बन जाएगी तब तो उनका 20 लाख हो जाएगा। हम लोग कॉल करेंगे 100 बार, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, तो हम लोग बेटा को ही नेता बनाएंगे। इधर जो है सो मैथिली ठाकुर को कभी देखे भी नहीं, वो क्या विकास करेंगे भाई? वो अपना जगह पर ठीक है ना, वो अपना जो काम कर रही थी ठीक है। सोच रहे हैं जो विनोद मिश्रा यहाँ का रहने वाला इस क्षेत्र का है, और हम लोग वोट इन्हीं को करेंगे। मैथिली ठाकुर को हम लोग चिंते भी नहीं है कहाँ से। अरे बड़ी चर्चा है उनकी। कोई चर्चा नहीं है, हम लोग देखे भी नहीं, अभी शकल नहीं देखे। अरे आज तक अनिल अगर का कोई नहीं देखा है मैथिली ठाकुर कौन है। बिहार विधानसभा का चुनाव इस समय हम कवर कर रहे हैं और अगली विधानसभा में हम पहुंचे हैं जिसका नाम है अलीनगर। ये 2008 में इसका परसीमन हुआ था और 2010 में इसका पहली बार विधानसभा चुनाव होता है, तो आरजेडी से यहाँ से विधायक बनते हैं। 2015 में यहाँ से आरजेडी से विधायक रहे और 2020 में ये बीआईपी के खाते में चली गई। मुकेश साहनी की जो पार्टी है बीआईपी, उसके खाते में चली गई और मिश्री लाल यादव वहाँ से विधायक हैं। 2025 के जब चुनाव हो रहे हैं तो विनोद मिश्रा जो है राजद से चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए से यहाँ से मैथिली ठाकुर चुनाव में मैदान में उतर गई हैं। मैथिली ठाकुर पूरी विधानसभा में कहें तो पूरे बिहार की जो टिकट वितरण हुए हैं उसमें सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं। मैथिली ठाकुर मिथिलांचल से आती हैं, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी सदस्यता ली और सदस्यता लेने के बाद में वो अलीनगर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर गई हैं। हम अलीनगर विधानसभा में अभी पहुंचे हैं। अब तमाम लोगों से, अलीनगर की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है और वो किसको जो है विधायक बनाने जा रही है। तो फिलहाल हम तमाम जगह जा कर के लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ के जो जन मुद्दे हैं और क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या आशाएं हैं इस यहाँ के विधायक से। चलिए अब हम चलते हैं अलीनगर की विधानसभा में और लोगों से बातचीत करते हैं क्या कुछ होने वाला है अलीनगर की विधानसभा में। हम लोग अनिल अगर का नेता, अनिल अगर का बेटा को ही बनाएंगे, ठीक है, विनोद मिश्रा जी को, क्योंकि 5 साल हम लोग थका चुके हैं। यहाँ से पैरासूट से आता है, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को छोड़ देता है। कौन आ गया पैरासूट से? अभी मैथिली ठाकुर आई है, बाहर से हैं? बाहर से हैं, वो मधुबनी जिला की हैं। उनको अपने घर में नहीं मिला टिकट, वहाँ पे अगर जाएंगे तो उनको जूता का माला पहना देगा। ऐसे ही विरोध किया गया, ठीक है, क्योंकि वो 5 लाख 7 लाख से कम नहीं लेती है प्रोग्राम करने का। और जब वो विधायिका बन जाएगी तब तो उनका 20 लाख हो जाएगा। हम लोग कॉल करेंगे 100 बार, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, तो हम लोग बेटा को ही नेता बनाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि मैथिली ठाकुर बाहर से आई हैं। जी 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 जी, वो पैरासूट की कैंडिडेट है, आई ऊपर से गिर गई, बस हो गया। यहाँ पे कोनो कैंडिडेट का कमी है? पहले लोग कह रहे हैं कि वो आती थी और नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं। हम लोग चेहरा भी नहीं देखे हैं, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, टीवी पे देखते थे। फर्स्ट टाइम देखे हैं रोड पे कभी कभार। आज तक अनिल अगर का कोई नहीं देखा है मैथिली ठाकुर कौन है। बेनीपुर का, दरभंगा का लोग नहीं देखा होगा। अच्छा, तो हम लोग कहाँ से देखेंगे? देखिए हमारे साथ दादा मौजूद हैं। दादा ऐसा ये कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर बाहर से आई हैं, विनोद मिश्रा यहीं के हैं, क्या कहेंगे आप, क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं जो विनोद मिश्रा यहाँ का रहने वाला इस क्षेत्र का है, और हम लोग वोट इन्हीं को करेंगे। मैथिली ठाकुर को हम लोग चिंते भी नहीं है कहाँ से। अरे बड़ी चर्चा है उनकी। कोई चर्चा नहीं है, हम लोग देखे भी नहीं, अभी शकल नहीं देखे। अरे तो कहाँ से आए हैं, नहीं आए हैं, इसके लिए तो हम लोग कोई, उनके लिए कोई सोच नहीं है। हम लोग सोचे हैं कि हमारे क्षेत्रीय विनोद मिश्रा जी को हम लोग, वो यहाँ से जो है प्रखंड प्रमुख रहे हैं, तो कुछ विकास किए हैं। हाँ, विकास किए हुए। अच्छा, सहारा करते हैं। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे भैया? मैथिली ठाकुर एकदम से आई हैं और चर्चित मिथिला गाती हैं, एकदम से गीत गाती हैं और आपसे आपकी विधानसभा सब चुनाव लड़ रही हैं। हम लोग को सिर्फ अनिल अगर का बेटा विनोद मिश्रा चाहिए। अच्छा जी, मतलब अरे मैथिली देख रहे हो, आपकी भाषा का गीत गाती हैं, बड़ा अच्छा कुछ भी है। विनोद मिश्रा, केवल विनोद मिश्रा। विनोद मिश्रा। क्या कहेंगे भैया? विनोद मिश्रा का ही कहेंगे। अच्छा, अरे क्या कुछ किए हैं थोड़ा बताइए, जनता जानना चाहती है कि विनोद मिश्रा को क्यों चुनेंगे आप लोग? स्थानीय है ना, कम से कम इतना तो है। स्थानीय हैं वो, आप लोगों से मिलते हैं कभी? बिल्कुल मिलते हैं, सब तरह से मिलते हैं, आते जाते हैं। देखिए यहाँ तमाम लोग और भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखो नौजवान हैं, वोट डाले हैं कभी पहले?
नहीं डाला है, इस बार डालेंगे वोट। पहली बार वोट डालोगे? क्या कहोगे यहाँ से मैथिली ठाकुर, देख रहे हो आपकी अवस्था की 25 वर्ष की हैं वो। मैथिली ठाकुर जो है सो अपना गाना गा रही है, जो अपना शो कर रही है, वो अपना जगह पे ठीक है, लेकिन चुनाव में वो उतरना उसके लिए नहीं है अच्छा, क्योंकि उसको बोलने भी नहीं आता है क्या बोलना है, भाषण में जाना है, चुनाव में जाना है, वो बोलने के लिए किसी को आनता है, नेता उता को आनता है, वो अपना बोलता है। इंटरव्यू दे रही हैं और कह रही हैं कि हम जो है अलीनगर का विकास करेंगे। कुछ ऐसा कुछ विकास नहीं होगा, विनोद मिश्रा विकास करे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, बचपने से उनको जानते हैं, मेरे गांव आते हैं हमेशा। अच्छा। इधर ही रहते हैं, पूरा क्षेत्र घूमते हैं, वो जानते हैं। ये जो फर्स्ट बार हम देखे भी नहीं है इनको अपने क्षेत्र में, तो इसलिए विनोद मिश्रा को जो है सो इस बार बहुत मत से आरजेडी सपोर्टर है हम लोग, तो विनोद मिश्रा। मतलब ये कह रहे हैं कि मिथिला जो है मैथिली ठाकुर जो है बाहर से आई हैं, ये सच में कोई मुद्दा है? मुद्दा तो है, लेकिन तब भी जो है ना मैथिली ठाकुर को इसमें इस बार खड़ा नहीं होना चाहिए था। मुद्दा कुछ नहीं है, बस जो है सो हम लोग जो है विनोद मिश्रा के सपोर्टर हैं, क्योंकि इधर जो है सो मैथिली ठाकुर को कभी देखे भी नहीं, वो क्या विकास करेंगे भाई, वो अपना जगह पर ठीक है ना, वो अपना जो काम कर रही थी ठीक है, उसको चुनाव में नहीं उतरना चाहिए, यही और क्या विकास। देखिए साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि मैथिली ठाकुर जिस तरीके से अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं, तो जनता के बीच में जो बातें आ रही हैं वो साफ तौर पे ये निकल के आ रही हैं कि मैथिली ठाकुर जो है बाहरी प्रत्याशी हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब जो विनोद मिश्रा यहाँ से राजद प्रत्याशी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ से प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का कहना है कि वो लगातार जो है लोगों के बीच में बने रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं। दादा कैसे हैं आप? बड़ा अच्छा है। किसको जो मतलब लड़ा रहे हैं चुनाव कुछ? चुनाव को विनोद मिश्र को। अरे मैथिली ठाकुर आपकी बच्ची आई है। बच्ची आई है, बूढ़ा आया है, तो इससे हमको मतलब नहीं अच्छा। है। हाँ, विनोद मिश्रा। विनोद मिश्र। जिस तरीके से हम इस समय जो है अलीनगर विधानसभा में घूम रहे हैं, और ये जो है दरभंगा जिले की विधानसभा है अलीनगर। अब यहाँ से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। दादा कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक है। विनोद मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, मैथिली ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या किसको जो है यहाँ अलीनगर की जो जनता है वो किसको चुनने जा रही है? महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं विनोद मिश्रा। अच्छा। हाँ। और मैथिली ठाकुर को क्यों नहीं? अब ये सब तो अपना जाने लोग अच्छा। है, जिस तरह लोग झुकाव देख रहे हैं वही बात है विनोद मिश्रा की। हाँ ठीक है। ठीक है। किसको चुनने जा रहे हैं अलीनगर से? विधायक किसको बनाएंगे? मन अब उस टाइम में जैसा होगा वैसा करेंगे। अच्छा। हाँ, उस टाइम में हर वक्त मन एक साथ नहीं रहता है। नीतीश कुमार कह रहे हैं बड़ा विकास किया है आपके ज़माने में, आप बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े सम्मानित हैं, क्या कहेंगे कि कुछ विकास हुआ है? सरकार ने कुछ विकास किया है? अरे विकास पहले हुआ है तब नहीं सब इतना उन्नत किया है। हाँ, पहले से विकास इस गांव से पूरा उपजा नहीं, एक पैसा होता था और बांध बना करके कांग्रेस ने किया इतना। अच्छा। ये सब किए जुआ पर शिव जगन्नाथ कहता है हम करते हैं। अच्छा, अपना नाम ले लेते हैं। हाँ। देखिए और भी तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम समय अलीनगर विधानसभा में, और जो लोकल मुद्दे हैं वो ये है कि मतलब दादा का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस काम करती है, फिर अन्य पार्टियां राजद काम करती है, लेकिन जो क्रेडिट है वो जो है भारतीय जनता पार्टी ले लेती है या नीतीश सरकार ले लेती है। दादा सेब बेच रहे हैं, फल वगैरह बिक्री ठीक है? बहुत अच्छा है सर। चुनाव भी चल रहा है, बहुत बढ़िया बात। किसको जिता रही है अलीनगर की जनता? सर को। अच्छा जी। अरे कभी मिलते हैं, कभी आते हैं वो? बहुत मिलते जुलते हैं, मैं भी उसके यहाँ जाता आता रहता हूँ, चाय पानी पीता रहता हूँ। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। इतने सहज हैं? बहुत। अच्छा, मैथिली ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए भी कहेंगे कि अगर खड़े हुए हैं तो वो भी बड़े अच्छे हैं। हाँ। हम लोग सम्मान करते हैं। हाँ। पर यहाँ पे हम लोग को नहीं चाहिए। अच्छा, देखिए यहाँ से राजद प्रत्याशी, हाँ दादा क्या लेके घूम रहे हैं? यहाँ विनोद मिश्र को मिलेगा, गांव के है ना। अच्छा, तब मिलते हैं आपसे। गांव में घर है तो अच्छा, आपके गांव से 2-3 किलोमीटर दूर है। मैथिली ठाकुर की बड़ी चर्चा है। छोड़िए, वो गायक है। अच्छा, नेता नहीं है? नेता क्या, दिल्ली में रहती थी, यहाँ उतार दिया मैदान में। देखिए हम यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, ये अलीनगर की जनता है और ये क्या सोचती है, किसको वोट करने जा रही है, वो आपने वीडियो में सुना। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर जिस तरीके से उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं
और उनकी चर्चा चल रही है। तो हम जब ग्राउंड पे जा रहे हैं तो उसका कुछ माहौल ही दूसरा है। सबसे बड़ा जो लोगों का आरोप है वो ये है कि एनडीए ने जो कैंडिडेट दिया है यहाँ पर मैथिली ठाकुर, वो बाहरी प्रत्याशी हैं। विनोद मिश्रा यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं और जिसकी वजह से उनका जो एक प्रभाव है यहाँ की जनता में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिलहाल आगे की तमाम रिपोर्ट और तमाम वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिएगा बोलो साथी। बहुत शुक्रिया।